स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मंत्र गुरु में। आज के वीडियो में हम जानेंगे तंत्र क्रिया में कितने प्रकार के कर्म होते हैं तथा इन कर्मों को करने के लिए किन देवी देवताओं को हमें पूजना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे के बटन को दबा के ऑल कीजिए ताकि मेरा आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारन, इन्हें 6 षटकर्म कहते हैं। हालांकि हमारे तांत्रिक ग्रंथों में मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी आदि का साधन और रसायन क्रिया के प्रयोग की बतलाए हुए हैं। उपरोक्त षटकर्मों से अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जल स्तंभन, सर्प स्तंभन, भूताकर्षण, चाटन, परकाया, प्रवेश, बेताल आदि की सिद्धि, पादुका सिद्धि, अंजन सिद्धि, अंधीकरण, संकोचन, मूकाकरण, बाधिकरण, मेघों का स्तंभन, भूत ज्वर आदि वस्तुओं का नष्टीकरण, उन्मुक्तकरण, मनुष्यकर्षण, हाथी घोड़ों का प्रकोपन, शत्रु आदि का विनिष्टीकरण, गुटिका सिद्धि, शून्य मार्ग से जाना, मार्ग अवरोधन, मृत संजीवनी तथा रौद्र विद्या की सिद्धि इत्यादि। इनका विवरण इस प्रकार है। जिसके द्वारा रोग और ग्रहदिका की शांति होती है उसे शांति कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा समस्त प्राणियों को वश में किया जाता है उसे वशीकरण कहते हैं। जिसके द्वारा किसी जीव को रोक दिया जाता है उसे स्तंभन कहते हैं। जिसके द्वारा मित्रों के बीच में बैर भाव उत्पन्न कर दिया जाता है उसे विद्वेषण कहते हैं। जिसके करने से किसी का मन उचट जाए, वह जाने से वह भागने का प्रयत्न करे उसे उच्चाटन कहते हैं। जिसके द्वारा प्राण हरण कर लिया जाए उसे मारन कर्म कहते हैं। उपरोक्त कर्मों की देवियाँ इस प्रकार है जो आप अभी आगे देखेंगे। शांति कर्म की रति, वशीकरण की सरस्वती, स्तंभन की लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटन की दुर्गा, मारन की भद्रकाली है। जिस कर्म को करना हो तो उस देवी का पूजन कर साधना आरंभ करें। दिशाओं का विवरण भी इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत दिशा में बैठकर गलत तंत्र करेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। जैसे शांति कर्म के लिए ईशान कोना, वशीकरण के लिए उत्तर दिशा, स्तंभन के लिए पूर्व दिशा, विद्वेषण के लिए नैऋत्य कोण, उच्चाटन के लिए वाव्य कोण और मारन के लिए अग्नि दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। जिस प्रकार इस तंत्र के लिए दिशाओं का निर्धारण किया गया है, इसी प्रकार इन कर्मों को करने के लिए समय का भी निर्धारण किया गया है। जैसे दिन के प्रथम पहर में शांति कर्म, दूसरे पहर में वशीकरण और स्तंभन, तीसरे पहर में उच्चाटन और विद्वेषण तथा चौथे पहर में मारन कर्म ही करना चाहिए। शांति कर्म हेमंत ऋतु में, वशीकरण वसंत ऋतु में, स्तंभन कर्म सर्दी में, विद्वेषण ग्रीष्म में, उच्चाटन वर्षा में और मारन कर्म शरद ऋतु में ही करना चाहिए। अगर आपके पास समय भाव हो तो ऋतु विचार को त्याग कर कर्म को कुछ इस प्रकार करना चाहिए। जैसे दोपहर से पहले वसंत, मध्य में ग्रीष्म, दोपहर के पीछे वर्षा, संध्या के समय शिशिर, आधी रात पर शरद और प्रातःकाल हेमंत ऋतु का भोग काल है, ऐसा समझना चाहिए। शांति कर्म में श्वेत, वशीकरण में लाल, स्तंभन में पीले, विद्वेषण में लाल, उच्चाटन में धूम्र और मारन कर्म में काले रंग का विचार करे तथा वस्त्र उसी रंग का धारण करे। षट कर्मों में आपको दिनों का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। जैसे सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को शांति कर्म करें, रविवार तथा शुक्रवार को वशीकरण कर्म करें, सोमवार व बुधवार को स्तंभन कर्म करें, शनिवार व रविवार को विद्वेषण कर्म करें, उच्चाटन कर्म शनि मंगलवार को करें। मारन कर्म शनि, मंगलवार, रविवार को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शांति कर्म द्वितीय, तृतीय, कृष्ण पक्ष की प्रतिस्पर्धा पंचमी व सप्तमी से शुभ है। वशीकरण दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी और कृष्ण पक्ष की प्रतिस्पर्धा को करना अच्छा माना गया है। स्तंभन पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या
को करने का उत्तम दिन माना गया है। विद्वेषण को करने का उत्तम दिन है शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा, नवमी और पूर्णिमा। उच्चाटन कर्म चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी को करना सर्वोत्तम बतलाया गया है। मारन कर्म करने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी और अमावस्या को उत्तम समझा गया है। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको कर्मों के बीच में जो भिन्नताएं होती है उसके बारे में समझाया है तथा साथ में उसे करने का दिन, वार तथा उसमें इस्तेमाल होने वाले कपड़े, आसन, दिशाओं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।